दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे फिलहाल आज जो मार्केट में बजट के बाद धूम धड़ाम हुई है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये मार्केट में कल भी चलता रहेगा या मार्केट में यहाँ हमें कहीं ना कहीं रोकने का मौका मिलेगा। देखिए, हमने कल 2 मिनट के वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बोल दिया था नहीं चलेगा कुछ भी टेक्निकल, सिर्फ और सिर्फ इवेंट बेस्ड और न्यूज़ बेस्ड रहेगा। वही हुआ, आज मार्केट केवल इवेंट और न्यूज़ बेस्ड रहा, जो कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं ट्रेड में बहुत सारे आपको टेक्निकल एनालिस्ट बोले होंगे कि हमने तो यहाँ पे सेल बोला था, फिर हमने इस लेवल पे बाय बोला था। बॉस, कर पाएंगे ट्रेड या कर पाए ट्रेड या ले पाए प्रॉफिट? तुक्का लगाना ठीक है, बट अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन बोले और क्यों मार्केट गिरा और मार्केट गिरने के बाद क्यों वी शेप रिकवरी आई, सब कहने की बात है। फिलहाल चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मार्केट में अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ट्रेंड लाइन आपको क्या शो करेगी कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा निफ्टी का, तो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। कितना बनेगा इसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम? आपका बनेगा यहाँ तक का पॉजिटिव मोमेंटम। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसके बाद हमारे लिए पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा जो मार्केट को ये लेवल तक ले जाएगा। लेवल्स मैं आपको सारे मेंशन करके दूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो ये लेवल्स तक है। चलिए, हम लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, कल अगर मार्केट ब्रेक करता है 24,550, यहाँ पे हम नोट करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करता है बाय हमें जो करना है, बाय हमारा होगा यहाँ पे बाय अबाव 24,550 यानी 24,550 के ऊपर हमें बाय करना है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, टारगेट 1 की अगर हम बात करते हैं, टारगेट 1 हमारा निकल के आएगा 24,650। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 24,730। इसके बाद अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा ये आ रहा है 24,830 का हमारा टारगेट आ रहा है। इन लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, मार्केट में हमने एक सिनेरियो देख लिया अपसाइड के लिए, अब हम देखते हैं डाउन साइड के लिए सिनेरियो कि मार्केट कहाँ नीचे आएगा। देखिए, अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें क्या दिख रहा था, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये सपोर्ट था। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट एक्ट किया, ये पूरा गुच्छा आपका सपोर्ट का है। कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये लेवल को ब्रेक करता है मार्केट में। ये लेवल क्या है अगर हम बात करते हैं तो सेल बिलो की अगर हम बात करें तो इस सेल बिलो निकल के आ रहा है 24,430। इसके नीचे अगर निकलता है तो मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। और जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 400 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 24,320 का। एंड इसके बाद के लेवल जो हमारे आज के लो हैं वो आएंगे। तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,400 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 24,330 का। इसके बाद हम सीधे 24,080 के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी सिचुएशन देख सकते हैं। ये तो हो गया एकदम बेसिक। एकदम बेसिक मतलब मार्केट में हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं प्रीवियस डे के लेवल्स के हिसाब से हम जो यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रेटेजी देखते हैं या एनालिसिस देखते हैं, उस हिसाब से हम मार्केट में आपके साथ शेयर किया। नाउ सेकंड अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ से और क्या दिख सकता है, तो चलिए अगर हम सेकंड एनालिसिस की बात करें तो मार्केट में ये आज एक गिरावट आई है। इस गिरावट को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये गिरावट को अगर हमने यहाँ से ऐसे मार्क किया और ये हमारा बन गया ये वी शेप रिकवरी। अब वी शेप रिकवरी, ये जो आपका वी होता है, ये आपको दो जगह इंडिकेशन दे सकता है। पहला इंडिकेशन क्या देगा आपको, ये करके डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा इंडिकेशन क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, रिवर्स एन, रिवर्स एन बना सकता है। अब रिवर्स एन का मतलब होता है नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट के लिए। और अगर रिवर्स एन बना के यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो वो हमारे लिए ऑलमोस्ट आपकी जो फुल बॉडी है, इतनी बॉडी है, इस बॉडी तक की गिरावट आएगी और उसका डबल भी आ सकता है। इट मीन्स 1000 पॉइंट का हमें यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। अगर इसने रिवर्स एन पैटर्न बना दिया तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में वहाँ से 1000 पॉइंट और गिर सकता है। वहीं अगर हो सकता है कि आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से आपका ऊपर की तरफ निकले और मार्केट में इस तरीके से एक हमें ब्रेकआउट लेने के बाद वहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अगर हम रिवर्स पैटर्न देखते हैं, ये वी शेप रिकवरी से अगर मार्केट यहाँ पर अगर इस तरीके से नीचे आ जाता है तो मार्केट में जैसे ही ये डबल बॉटम ब्रेक करता है, ये डबल बॉटम ब्रेक करने के बाद मार्केट में हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखेगी जो कि मार्केट को 23,000 तक के लेवल्स पे भी ले जा सकती है।
1000 पॉइंट की गिरावट बोल रहा हूँ, हो सकता है 1000 पॉइंट की मार्केट में गिरावट आपको आने वाले दिनों में दिख जाए। अब हम 2 सिनेरियोज और लगाते हैं। नंबर 1 फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखने में ईजी हो जाएगा अपने लिए। इसमें भी हम फिबोनाची भी हम 2 तरीके से लगाएंगे। नंबर 1 जो हम देखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमारा रिसेंट का हाई था, लाइफ टाइम हाई, वहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट में आज एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट गिर गया था, बट वी शेप रिकवरी के कारण मार्केट में 0.50% को भी यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया। इट मीन्स हमारे लिए क्रूशियल लेवल कल के लिए क्या हो जाएगा, 476। ये आपका पिवट लेवल है। मार्केट आपको अगर इसके नीचे मिलता है तो मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल मार्केट में अभी आप बाई की तरफ ध्यान कब तक नहीं देंगे, जब तक आपको 560 का लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख जाता है। 560 570 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे बाय करके 690 और 850 तक के लेवल्स के लिए भी यहाँ पे मार्केट में बाय की तरफ बैठ सकते हैं। बट अगर मार्केट ने आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से मार्केट ने नीचे से रिकवरी दी, यानी लोअर लेवल से रिकवरी दी है, इट मीन्स रिटेल ट्रेडर्स हो या फिर यहाँ पे HNI हो या फिर यहाँ पे FIIs हो, हर मौके हर डिप पे खरीद रहे हैं। एज अ सब ब्रोकर मैं अगर बात करूं तो मुझे मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे ऐसे कुछ नियर एंड डियर्स हैं जो कि मार्केट में आज गिरे हुए मार्केट में पूछ रहे थे कि क्या खरीद लें, क्या परचेस कर लें। वो आज भी पैनिक में अपनी पोर्टफोलियो में जिनमें उनको प्रॉफिट हो रहा है 200 300 400%, वो बेचने की बात तो छोड़िए, वो और एडिशन की बात कर रहे हैं। ये है पावर रिटेल का, और ये रिटेल जब तक मार्केट में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहेगा। फिलहाल मार्केट में हमें कहाँ वेट करना है, 560 के ऊपर जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, 5 या 10 मिनट की कैंडल में आपको ब्रेक नहीं होता वो दिखता तो आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में ध्यान देंगे। और अगर मार्केट कल आपको 468 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 470 के नीचे 376 261 और 075 ये लेवल्स हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। अब हम एक फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जो हमारी वी शेप रिकवरी हुई है, इसको अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट करूँ और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लगाते तो मार्केट आपको क्या दिखाएगा, इसको देखिए। अब मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो वी शेप रिकवरी में मार्केट ने आपको एक तो सबसे पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 433 का, 433 365 और 310। अब मार्केट अगर हम देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप के हिसाब से तो 310 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता है, हम यहाँ पे बाय के सिचुएशंस पे बैठे रहेंगे। और मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा आपको करने मिलेगा जो कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक ऐसा मोमेंटम देगा, इसमें आप 60 70 80 90 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। तो आपको चार्ट पैटर्न के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यहाँ पे ड्राइव करना है, आपको ध्यान में रखना है और सबसे अपनी पोजीशंस बनानी है मार्केट में और अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखिए हम यहाँ पे, हो सकता है कि हमें और कुछ दिख जाए। चलिए अगर हम 75 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, 75 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट का अगर हम ये लो को अगर हम देखते हैं तो लो को अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में ये 24,000 का लो है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में अगला सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, अगर आप देखें तो अगला सपोर्ट आपको इस लेवल पे मिलेगा 23,680 के आसपास। 23,680 यानी यहाँ से 400 पॉइंट 500 पॉइंट और गिरावट आ सकती है मार्केट में। और ये अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारा 3 जून। अब 3 जून की डेट कौन सी थी, जिसमें आपके यहाँ पे इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स का एक अनुमान लगाया था, एग्जिट पोल आया था, जिस पे मार्केट ने गैप अप होने के बाद एक अच्छी खासी बढ़त दी। और 4 जून को तो हम सब जानते हैं कि मार्केट ने कैसा क्रैश दिया, और उसके बाद की रिकवरी भी अगर हम देखें फ्रॉम द लो, अगर हम रिकवरी देखें टिल नाउ तो मार्केट यहाँ से 16% चल चुका है। 16% 17% इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 16-17% मार्केट ने यहाँ से रिटर्न दे दिया है। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप फिबोनाची लगा के, तो मार्केट अगर रिट्रेस होता है तो हेल्दी रिट्रेसमेंट जो मार्केट में होगा वो होगा आपका 23,080 तक का लेवल। जैसे ही मार्केट 23,080 तक के लेवल पे आ जाएगा तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा और मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छी खासी फिर वहाँ से एक अपसाइड की तरफ मौका दे सकता है। तो अगर हम हेल्दी रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो वो आएगा 23,080। और अगर शॉर्ट टर्म के रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो आपके साथ डिस्कस किया है, आप वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो रिपीट करके देखिए, और उसके सारे जो भी हमारे लेवल्स हैं उस लेवल्स को आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा हमें यहाँ पे आज एक डाउनफॉल दिया। बल्कि अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी गिरा तो है, गिरने के बाद वो फिर मार्केट में अगर आप गौर से देखें तो वो उतनी अच्छी खासी रिकवरी नहीं दिया जितनी आपको निफ्टी ने दिया है। बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट नीचे और निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में चलिए हम शुरुआत करते हैं बड़े चार्ट से।
बड़े चार्ट पे अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, या चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, बट एज इसको आप कर सकते हो गैप सपोर्ट के साथ। इसके बाद यहाँ पे आपको डबल हैमर पैटर्न पे सपोर्ट दिख रहा है, और ये आज देखिए नीचे गया, बट उसने उसके ऊपर आने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे लिए कल लेवल्स क्या निकल के आते हैं, सेल साइड की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कल के लेवल्स निकल के आएंगे सेल के लिए। शुरुआत करते हैं हम सेल के लिए। तो सेल के लिए जो हमारे लेवल्स है वो है 51,735। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। टारगेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा सीधा सीधा ये होगा, ये है हमारा 51,200। इसके बीच के टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। इसके बीच की टारगेट जो हमारे निकल के आएंगे 51,500 के होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 51,350, और इसके बाद हम 51,200। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अगर नीचे के लिए मौका मिलता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकते हैं। अपसाइड की बात करते हैं कि मार्केट हो सकता है कि आज जितनी अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने दिया उतना बैंक निफ्टी नहीं दिया, बट कल दे दे। तो अपसाइड हमारे लिए कहाँ पे निकल के आएगा, 75 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े लेवल्स निकल के आएंगे। इसके लिए हमें आना पड़ेगा छोटे चार्ट्स पे। अगर हम आते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे, देखिए 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम आते हैं तो मार्केट में एक लेवल है, ये लेवल है हमारा 52,170। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय की पोजीशंस पे ध्यान देंगे। यानी बाय हमें कहाँ करना है, बाय अबाव 52,170। इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो आपके लिए टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा यहाँ पे, वो होगा आपका यहाँ पे 52,400 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 52,800, और इसके बाद हम 53,100 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। बेसिक एंड सिंपल एनालिसिस बाय एंड सेल का, बैंक निफ्टी का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अगर हम बड़े चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट में अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, चलिए हम 3 जून को ही लेते हैं बॉटम, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैनिक आने के बाद बॉटम बना हुआ है। ये बड़े चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी भी 23.6% का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मतलब 51,600 बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है मार्केट में यहाँ से रिवर्स लेने के लिए। और अगर 51,600 को ब्रेक करता है 51,600, तो हमारे लिए सीधे और सीधे गैप यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है करीब करीब 1200 पॉइंट का। आप ये गैप को अगर देखेंगे, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से आपको इस लेवल तक आने में 1264 1250 पॉइंट है। तो मार्केट में सीधे 1000 पॉइंट का हमें गैप मिल सकता है, एक ड्रैग डाउन आ सकता है, कुछ भी फैक्टर हो। आज तो LT CG शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कारण मार्केट में पैनिक आया और फिर संभल भी गया। क्या ये पैनिक कल भी कंटिन्यू रह सकता है? हाँ, अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो ये लेवल्स कंटिन्यू रह सकता है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें और अच्छा खासा नीचे आता हुआ दिख जाए। तो फिलहाल हमें ध्यान क्या रखना है, 51,600 के बिलो का मार्केट रहता है तो 1000 पॉइंट का हमें यहाँ पे करेक्शन मिलेगा। और अगर मार्केट ने 49,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम ये बोलेंगे बियर जोन में एंट्री लेने की तैयारी में है बैंक निफ्टी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में जो हमने आपसे डिस्कस किया है उस डिस्कशन के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए, बाय और सेल के ट्रेड को इनिशिएट करिए। अगर हम फिलहाल जैसे निफ्टी का देखा उसी तरीके से अगर हम इसका देखते हैं तो इसने भी करीब करीब 16% का रिटर्न हमें दिया है फ्रॉम 3 जून से। जो 4 जून से मार्केट ने जो एक करेक्शन दिया उससे अगर हम काउंट करते हैं तो 16% का हमें यहाँ पे करीब करीब एक प्रॉफिट मिल चुका है। सेक्टर स्पेसिफिक देख लीजिए आप, या फिर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देख लीजिए, मार्केट आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करता है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कैलिबर होना चाहिए, और ओवर ट्रेड के या ओवर साइजिंग के कारण मार्केट में आपको लॉसेस नहीं होने चाहिए। तो इस हिसाब से मार्केट में अगर आप देखें, अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम क्या देखेंगे, चलिए 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम 23 तारीख है ये, अगर हम आज की बात करते हैं 23 तारीख का हमने लिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मार्केट अब आपको अगर इंट्राडे में जब तक मार्केट आपको 52,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, बाई की पोजीशंस मत बनाइएगा। उसके ऊपर अगर आपको मौका मिले तो 52,200 और 52,441 यानी 52,500 तक के लेवल, 450 500 तक के लेवल्स आपको आते हुए देख सकते हैं। वहीं मार्केट अगर कल आपको 900 से, अभी 51,750 है,
51,900 से फिर से रिवर्स आने की कोशिश करता है तो मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान देंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, केवल 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और वहाँ से मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। 51,900 के नीचे मार्केट आपको 760, 600 और 340 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखा सकता है। देखिए, बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पैटर्न की बात कर लीजिए, हमने जैसे निफ्टी में बात करी, चलिए इसके लिए भी अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए हमारे लिए ये पैटर्न बन रहा था, ये हमारा ये पैटर्न है, ये एन पैटर्न या तो इस तरीके से मार्केट जाके ये रिवर्स करेगा और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा डब्ल्यू पैटर्न में, तो इसके ऊपर जब जाएगा तो मार्केट में ये पूरी बॉडी कवर करके उतना प्रॉफिट दे देगा। वहीं अगर हम रिवर्स पैटर्न की बात करते हैं तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स पैटर्न पे ये एन ऐसे बना के नीचे क्या जाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट में यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखेगी, जो कि मार्केट में हो सकती है यहाँ से 3,000 पॉइंट्स की। 3,000 पॉइंट्स का मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन भी हो सकता है कि मार्केट आपको दे दे। अगर मार्केट ने आज के लेवल्स 51,400 इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ से 2 से 3,000 पॉइंट की एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देख सकते हैं, और वो भी इसी एक्सपायरी में। लेवल्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप स्क्रीन में आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दे सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको कुछ लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट करूं और हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हों जिस पे हम प्यूरीफाई करके और मार्केट में अच्छी स्ट्रेटेजी, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना सकें। तो इन सारी चीज़ों के साथ मार्केट के टेक्निकल्स को समझते हुए, डाउ जोन को देखते हुए, इलेक्शंस को देखते हुए, अमेरिका के जो बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस और XYZ, इज़राइल और हमास, XYZ, बहुत सारी चीज़ें, इन सब को देखते देखते अगर आप थक गए हैं तो प्लीज़ सिर्फ चार्ट को देखिए, चार्ट आपको जो बताएगा उस हिसाब से ट्रेड करिए और अपनी पोजीशंस पे इंटैक्ट रहिए जब तक आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होता। स्टॉप लॉस सेट होता है तो आप जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बेझिझक होकर अपने स्टॉप लॉस को काटिए और आइडियल बैठ जाइए। नहीं होगा एक दिन अच्छा नहीं तो कल ट्रेड कर सकते हैं। सारी बातें हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ है, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।